गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैमल्स का सेकंड वीडियो लेते हैं। जो अभी मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, अभी और भी कैरेक्टरिस्टिक बाकी है मैमल के। मैमल्स में मैंने कहा नॉर्मली NS% होता है, नॉर्मली NS%, बट इन सम मैमल्स, कुछ मैमल है उनमें क्लोका%। मैमल में NS% होता है, कुछ एक में क्लोका है। जो एग लेइंग मैमल है, प्रोटोथीरिया, अंडे देने वाले मैमल में क्लोका होता है। मैं कराऊंगा डिटेल इनकी। जो एग लेइंग मैमल में क्लोका है और कंगारू वगैरह में भी क्लोका है, बताऊंगा। जो तो नॉर्मली NS% है। मैमल को और छोड़ के और कहां पे क्लोका रहने से आए थे? बोनीफिश और काइमेरा फिश, जो कार्टिलेजिनस फिश थी, इनमें भी NS था और सब जगह क्लोका है। वर्टिब्रेट में NS कहां कहां आया है? बोनीफिश में NS था, काइमेरा फिश थी जो कार्टिलेजिनस फिश थी, उसमें NS था, और नॉर्मली मैमल में भी NS है। क्लोका कहां कहां आया है? जो क्लोका है कार्टिलेजिनस फिश में, क्लोका है कार्टिलेजिनस फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइलिया में, एओस में और एग लेइंग मैमल्स। क्लोका है कार्टिलेजिनस फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, एओस में, कुछ मैमल है उनमें जो एग लेइंग मैमल्स। और भी है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा। मैमल का क्लासिफिकेशन लूंगा तब बताऊंगा मैं। क्लोका के 3 पार्ट बताए मैंने। क्लोका का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, अपर पार्ट, उसको बोलते हैं कोप्रोडियम। कोप्रोडियम है अपर पार्ट। क्लोका का नीचे वाला पार्ट है प्रोक्टोडियम, और बीच वाला पार्ट है यूरोडियम। क्लोका का ऊपर वाला पार्ट होता है कोप्रोडियम, फेसिस होगा उसमें, कोप्रो का मतलब फेसिस होता है। यूरोडियम यहां पे यूरिनाइड होगा, इसे यूरोडियम। और प्रोक्टोडियम एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट होता है। तो प्रोक्टोडियम भी हो गए। तो कोप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम, ये 3 पार्ट हो गए क्लोका के। अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं बर्ड्स पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसे? हम बोलेंगे ये मैमल है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट का ब्लड जाता है ऑर्गन को, और ब्लड खराब हो जाता है, राइट में आ जाता है। राइट का ब्लड जाता है लंग्स को, फिर अच्छा हो जाता है, तो लेफ्ट में आ जाता है। मैं ये कई जगह बता चुका हूँ, एम्फीबिया में बता चुका हूँ, रेप्टाइल में बता चुका हूँ, बर्ड्स में बता चुका हूँ। लेफ्ट का ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है ऑर्गन को, ब्लड हो जाता है डीऑक्सीनेटेड, वो लंग्स को जाता है, वापस आ जाता है। इसको डबल सर्कुलेशन कहा था। एक रूट है ऑर्गन का, एक रूट है लंग्स का, ब्लड सप्लाई का, इसको डबल सर्कुलेशन कहा था। ब्लड की मिक्सिंग नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहा था। मैं करवा चुका हूं। इस ब्लड वेसल का नाम बताओ क्या है? सिस्टमिक अओर्टा।
लेफ्ट साइड में जो ब्लड वेसल इसका नाम है सिस्टमिक अओर्टा। लेफ्ट साइड में ब्लड वेसल जो ऑर्गन को जाती है उसको सिस्टमिक अओर्टा बोलते हैं। और ये किससे बनती है? लेफ्ट सिस्टमिक आर्क से बनती है। ये ब्लड वेसल किससे, ये सिस्टमिक अओर्टा किस ब्लड वेसल से बनता है? लेफ्ट सिस्टमिक आर्क से। बर्ड्स में ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सिस्टमिक अओर्टा मैमल में तो बनता है लेफ्ट सिस्टमिक आर्क से, बर्ड्स में ये किससे बनता है? तो बर्ड्स में बनता है ये राइट सिस्टमिक आर्क से। सिस्टमिक अओर्टा बर्ड्स में बनता है राइट वाली सिस्टमिक आर्क से, और हमारे अंदर बनता है लेफ्ट सिस्टमिक आर्क से। सिस्टमिक आर्क कुछ ट्यूब होती है जो बर्थ से पहले होती है। जब ब्लड वेसल बनती है तो शुरू में ट्यूब होती है जिनको सिस्टमिक आर्च बोलते हैं। एक लेफ्ट आर्च होती है, उससे बनता है हमारा सिस्टमिक अओर्टा। बर्ड्स का बनता है राइट सिस्टमिक आर्च से बनता है सिस्टमिक अओर्टा। और साइनस वीनसस नहीं है बर्ड्स और मैमल्स में। साइनस वीनसस absent इन बर्ड्स एंड मैमल्स। चाहे बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो, बर्ड्स और मैमल हो, सिस्टमिक आर्च साइनस वीनसस नहीं होती है बर्ड्स और मैमल्स में। रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल में absent है। रीनल पोर्टल सिस्टम absent इन मैमल। फिर बताऊं, पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम फिश एम्फीबियम में वेल डेवलप, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप, मैमल में एब्सेंट। तो ये रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट दिखाया मैमल के अंदर। साइनस वीनसस बर्ड मैमल में नहीं होती, होम्योथर्म में नहीं होती, और सब जगह होती है। तो साइनस वीनसस भी ले। मैमल के आरबीसी की शेप कैसी होगी? मैमल के आरबीसी किस शेप के होंगे? शेप ऑफ मैमल आरबीसी हम बोलेंगे ऐसे होती है। सर्कुलर है, गोल है और बाइकन्केव है। मैमल से पहले सारे आरबीसी थे ऐसे। मैमल से पहले थे ओवल और बाइकन्वेक्स। कनकेव मतलब गड्ढा है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गड्ढा है, तो बाइकन्केव बोलेंगे। मैमल के आरबीसी सर्कुलर और बाइकन्केव है। और मैमल के अलावा जहां पे भी वर्टिब्रेट में आरबीसी मिले, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल में, उसमें मिले हैं ओवल और बाइकन्वेक्स। मैमल के आरबीसी के अंदर नो ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली नहीं होती मैमल के आरबीसी में। क्यों नहीं होती? ऑर्गेनेली नहीं होंगी तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा जगह मिलेगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा। ऑर्गेनेली होंगी तो ऑक्सीजन को यूज करेंगी, ऑर्गेनेली नहीं होगी तो ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगी। मैमल में ऑर्गेनेली इसलिए नहीं है, दो रीजन है। मैमल के आरबीसी में ऑर्गेनेली इसलिए नहीं है, दो रीजन है। एक तो ऑर्गेनेली होंगे तो ऑक्सीजन यूज कर जाएंगी और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो पाएगी, एक रीजन। दूसरा, ऑर्गेनेली होंगी तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह नहीं मिलेंगी। तो ऑर्गेनेली नहीं है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा जगह लेगी, ज्यादा हीमोग्लोबिन आएगी, ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। तो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब कुछ हुआ है। तो सबका आरबीसी सर्कुलर और बाइकन्केव होता है तो ऑर्गेनेली वाला होता है, नो ऑर्गेनेली एब्सेंट वाला होता है। सभी का आरबीसी सर्कुलर, बाइकन्केव और बगैर ऑर्गेनेली का होता है। दो मैमल है जिनके आरबीसी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड जैसे। नाम बताओ। कैमल, ये मैमल है, कैमल एंड लामा। बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है। दो मैमल बताओ जिसके आरबीसी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स जैसे हो, उनके नाम है कैमल एंड लामा। इनके आरबीसी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स जैसे। कैसे? इन दोनों के अंदर ऑर्गेनेली भी होंगी, ऑर्गेनेली प्रेजेंट, ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा, और ओवल और बाइकन्वेक्स होगी।
आरबीसी में जो बात हम फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड में अप्लाई कर रहे हैं वो 2 मैमल पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी, कैमल और लामा पे, इन 2 मैमल पे अप्लाई करनी पड़ेगी। और बाकी के इन 2 को छोड़ दो और बाकी के सारे मैमल में सर्कुलर और बाइकनकेव आरबीसी है, और बाकी जो बच गए उनमें। और ये थे और जो थी ये एक कैरेक्टरिस्टिक थे आरबीसी के ऊपर। लामा और कैमल ये 2 मिले हैं जो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या बोलोगे? जो मैमल में कोई एक्सेप्शन नहीं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। अम्नियोटा में रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों लैंड के एनिमल है, तीनों में पल्मोनरी रेस्पिरेशन मिलता है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों ही अम्नियोटा है, अम्नियोन मेम्ब्रेन है। तीनों में क्रेनियल आउट वाल पेयर, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तीनों में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग से रेस्पिरेशन है। तो इस तरह से ये लंग्स होंगे और इसमें लोब होंगी ऐसे। लोब का मतलब पार्ट, ये लेफ्ट लोब, लेफ्ट लंग है ये इधर वाला, और ये राइट लंग है। लेफ्ट लंग और राइट लंग। इस लेफ्ट लंग में 2 लोब है, राइट लंग में 3 लोब है। इसमें 2 लोब, इसमें 3 लोब। ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के क्षेत्र को ग्लोटिस बोलते हैं। जहां लंग है वहां ग्लोटिस है, लेकिन ग्लोटिस में ढक्कन सिर्फ मैमल में मिलता है। एपिग्लोटिस जो मिलता है ये लंग्स में लोब है, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल लोब। लोब मतलब पार्ट। ये लोब सिर्फ मैमल में मिलती है, बर्ड्स में नहीं मिलती है। ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन है, ग्लोटिस छेद है, उसके ऊपर ढक्कन एपिग्लोटिस है, वो भी सिर्फ मैमल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। 3 कार्टिलेज है जो ट्रेकिया को कवर कर रहे हैं, जो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, अरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये तीनों कार्टिलेज मैमल में है। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज सिर्फ मैमल में है। अरेटिनॉइड और क्रिकोइड, ये 2 कार्टिलेज और रेप्टाइल बर्ड में भी थे। हमारे लैरिंग्स के कार्टिलेज है ये, जैसे आवाज आ रही है लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्रिकोइड और रेटिनॉइड कार्टिलेज तो रेप्टाइल बर्ड में भी है, लेकिन थायराइड कार्टिलेज सिर्फ मैमल में है और कहीं नहीं होता है। ट्रेकिया में रिंग होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ट्रेकिया में ये कार्टिलेज भी होते हैं, इसके अलावा और भी कार्टिलेजिनस रिंग होती है। कार्टिलेजिनस रिंग होती है और वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है ट्रेकिया के अंदर, मैमल में। जो अब एक कैरेक्टरिस्टिक और बच गया है ईयर के बारे में। मैमल का ईयर कैसा होता है ये और बचा है, फिर उसके बाद डिटेल स्टार्ट करेंगे। मैमल में ईयर, मैमल ईयर है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। कान के 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। ये याद रख लेना, ये तीनों पार्ट अम्नियोटा के अंदर होते हैं।
रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, मैमल ईयर, ये तीनों पार्ट रेप्टाइल में मिलते हैं, बर्ड्स में मिलते हैं और मैमल में मिलते हैं। फ्रॉग था, एम्फीबिया था, जिसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते थे, मिडल और इंटरनल होते थे। फिश में और स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। फिश में और स्नेक में इंटरनल ईयर, फ्रॉग में इंटरनल और मिडल ईयर, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तीनों ईयर होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। इंटरनल ईयर के दो पार्ट होते हैं, जो पिन्ना और ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल तो सब में मिलेगी, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में, लेकिन पिन्ना सिर्फ मैमल में, मैमल ओनली। ये कान का ये बाहर निकला हुआ ये पिन्ना है, ये सिर्फ मैमल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये पिन्ना मैमल के अलावा कहीं। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं, ऑडिटरी कनाल और पिन्ना। पिन्ना सिर्फ मैमल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल ईयर रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में है, लेकिन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में ऑडिटरी कनाल है, पिन्ना तो सिर्फ मैमल में है। पिन्ना तो सिर्फ मैमल में। एक्सटर्नल ईयर सिर्फ रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में होता है। एक्सटर्नल ईयर कहां मिला है? ओनली एक्सटर्नल ईयर कहां एब्सेंट, ये ले लो, मैं ये बोल रहा हूं। इंटरनल ईयर मिलता है सिर्फ इंटरनल ईयर इन फिशेस, स्नेक्स। फिश और स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर मिलता है। इंटरनल ईयर और मिडल ईयर दोनों कहां मिलते हैं? ये फ्रॉग में मिलते हैं। इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर तीनों कहां मिलते हैं? ये तीनों कहां मिलते हैं? ये रेप्टाइल, बर्ड, मैमल होते हैं। यू ले लो, रेप्टाइल शुरू से लो। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में तीनों है। एम्फीबिया में एक्सटर्नल ईयर नहीं है, मिडल और इंटरनल है। फिश में और स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर। फिश में, स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर। फिश और स्नेक में ओनली इंटरनल ईयर। फिश में, स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर मिलता है। फिश और स्नेक में हट गया। फ्रॉग में मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक है। मिडल और इंटरनल ईयर फ्रॉग में, ठीक है। ये भी हट गया। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तीनों है, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तीनों ईयर है, एक्सटर्नल भी है, मिडल भी है और इंटरनल भी है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तीनों ईयर है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में। लेकिन एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो तीनों में है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में। एक्सटर्नल ईयर का क्या नहीं है? पिन्ना। पिन्ना मैमल में है, इन दोनों में पिन्ना नहीं है। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट है, ऑडिटरी कनाल और पिन्ना। रेप्टाइल और बर्ड में पिन्ना है, सॉरी मैमल में पिन्ना है, इन दोनों में पिन्ना नहीं है। ऑडिटरी कनाल तीनों में। और एक्सटर्नल ईयर भी हो गया, मिडल भी हो गया। मिडल ईयर में, इन मिडल ईयर ऑफ मैमल, मैमल के मिडल ईयर में 3 बोन्स मिलती है। 3 बोन्स आर प्रेजेंट। कान के अंदर 3 बोन है, मेडियस, इंकस, स्टेपिस, शॉर्टकट में मिस बोलते हैं, मेडियस, इंकस, स्टेपिस। ये 3 बोन सिर्फ मैमल के ईयर में मिलती है।
सिर्फ मैमल के मिडल ईयर में 3 बोन मिलती है, मैलिस इनका स्टेपिस। स्टेपिस मैमल की स्मॉलेस्ट बोन भी है, ईयर की भी स्मॉलेस्ट बोन है, ओवरऑल भी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस ही होती है। जहां मिडल ईयर होगा वहां टिम्पैनम भी मिलेगी। टिम्पैनम तो मिडल ईयर रेप्टाइल बर्ड मैमल में तो है, एम्फीबिया में भी है, तो इनमें टिम्पैनम भी मिलेगी। अब आओ इंटरनल ईयर के ऊपर। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, जो सेमी सर्कुलर डक्ट, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर डक्ट, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर डक्ट ऑफ मैमल आर सिमिलर टू फिश एंड एम्फीबिया, टू फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया एंड एव्स। मैमल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट और वेस्टिब्यूल दोनों सेम है, फिश के, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड। तो मतलब सेमी सर्कुलर डक्ट और वेस्टिब्यूल जो इंटरनल ईयर में मिलते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। और वेस्टिब्यूल में एक स्पेशल एरिया होता है मैक्यूला, सेमी सर्कुलर डक्ट होता है क्रिस्टा। दोनों का काम है बॉडी को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। लेकिन जो सुनने में हेल्प करता है वो कोक्लिया इस तरफ मैमल में मिलता है। इट इज फाउंड इन मैमल ओनली। मैमल में मिलता है कोक्लिया, और इसका काम है हियरिंग। और इस कोक्लिया में एक स्पेशल एरिया है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई सिर्फ मैमल में मिलता है। तुम बोलोगे जी मैमल के क्लियर कर बता दो, मैमल में क्या क्या चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है ईयर में। सुनो, एक तो कोक्लिया, कोक्लिया मैमल के अलावा कहीं नहीं है। कोक्लिया के अंदर जो सुनने में हेल्प करे ऑर्गन ऑफ कोटाई, मैमल के अलावा कहीं नहीं है। इंटरनल ईयर में 2 चीजें हैं जो मैमल में कहीं नहीं है, कोक्लिया, उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई जो हियरिंग में हेल्प करेगा। दोनों सिर्फ मैमल में और कहीं नहीं है। और इन 2 के अलावा कोक्लिया मैमल में है, ऑर्गन ऑफ कोटाई मैमल में। इन 2 को छोड़कर बाकी का पार्ट बर्ड्स में भी सेम है, रेप्टाइल में भी सेम है, एम्फीबिया में भी सेम है। और फिशेज में मिडल ईयर नहीं है। नहीं, ये तो सुनो, कहां सेम है? सेमी सर्कुलर डक्ट, वेस्टिब्यूल कहां है? मैमल में है कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोटाई जो सुनने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो 2 पार्ट बताए मैंने, ये सारे पार्ट बताए, ये मैमल में भी है, बर्ड्स में भी है, रेप्टाइल में भी है, एम्फीबिया में भी है, फिश में भी है। सबका सेम है। इंटरनल ईयर हो गया। फिर मिडल ईयर रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तो है, एम्फीबिया में भी है मिडल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर कहां मिलता है? तो हम बोलेंगे रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में एक्सटर्नल ईयर भी है, लेकिन उसमें पिन्ना मैमल में है। शुरू से स्टार्ट करता है। इंटरनल ईयर, और उसमें भी ये 2 पार्ट सब में, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइलिया में, एव्स में, मैमेलिया में। इन सब में इंटरनल ईयर है, उसमें 2 पार्ट है, सेमी सर्कुलर डक्ट और वेस्टिब्यूल। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट सबका हो गया। बस मैमल में एक चीज एक्स्ट्रा है,
वो है कोकलिया, इसके ऊपर है ऑर्गन ऑफ कोटाई। सेमी सर्कुलर डक्ट वेस्टिब्यूल बहुत बताता, कई बार बता चुका हूं। सेमी सर्कुलर डक्ट वेस्टिब्यूल शुरू से बताता रहा हूं, ये सब में है, फिश से लेकर मैमल तक। सेमी सर्कुलर डक्ट वेस्टिब्यूल सभी में। मैमल में सिर्फ दो चीज फालतू है, कोकलिया और ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये इंटरनल ईयर खत्म हो गया। अच्छा, इंटरनल ईयर हो गया। इंटरनल ईयर सबका सेम, बस ऑर्गन ऑफ कोटाई कोकलिया एक्स्ट्रा है मैमल में। इंटरनल ईयर खत्म। अब आओ मिडल ईयर पे। मिडल ईयर मिलता है टेट्रापोडा में। मिडल ईयर मिलता है टेट्रापोडा में। एम्फीबिया, रेप्टाइल, मिडल बर्ड मैमल, चारों में मिडल ईयर है। फिर आओ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में नहीं मिलता, यह मिलता है अम्नियोटा में। एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में नहीं मिलता है, अम्नियोटा रेप्टाइल बर्ड मैमल में मिलता है। और उसमें भी एक्सटर्नल ईयर में भी पिन्ना सिर्फ मैमल में मिलता है। पिन्ना मैमल। इंटरनल ईयर सब में, कोई एक्सेप्शन नहीं। इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ कोटाई और कोकलिया मैमल में मिला है। इंटरनल ईयर खत्म। इंटरनल ईयर मिडल ईयर दोनों टेट्रापोड में मिलते, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल तीनों एम्नियोटा मिलते हैं, रेप्टाइल, बर्ड मैमल। और एक्सटर्नल ईयर में भी पिन्ना सिर्फ मैमल में मिलता है। ये ईयर के बारे में पूरी डिटेल थी, जो शुरू से मैं ईयर के बारे में बताता आ रहा हूं, जो अब डिटेल थी, इसका एंड था ये। अब मैं टॉपिक ले रहा हूं, अगला टॉपिक है हमारा मैमेलिया क्लास जो होती है। मैमेलिया क्लास, इसको दो सब क्लास में बांटते हैं। दो सब क्लास में बांटते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया। दो सब क्लास है। दो सब क्लास है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। और एक मिनट रुकना पड़ेगा भाई। जो बेटा 2 मिनट के लिए मैंने रोका है एक बार। इसमें था चलो बेटा, थोड़ा सा मेरे को कुछ काम था इस फोन में ही, जो है वो नहीं हो पा रहा है। मैमल के दो सब क्लास है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। पहले के मैमल ये, सबसे पुराने मैमल ये अंडे देने वाले हैं। थीरिया की दो इंफ्रा क्लास है। क्लास को सब क्लास में बांटते हैं, सब क्लास को इंफ्रा क्लास। इसकी दो इंफ्रा क्लास है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। और इसका एक ऑर्डर है, वन ऑर्डर, मोनोट्रिमेटा। इसका एक ऑर्डर है मार्सुपियला। मैं तीनों डिफरेंस करा रहा हूं। प्रोटोथीरिया में आते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इन सब में करवा रहा हूं। जो प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले मैमल है, बाकी के बच के थीरिया। मेटाथीरिया पाउच मैमल है और बाकी मैमल बच के यूथीरिया। मैं तीनों में डिफरेंस करा रहा हूं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तीनों में डिफरेंस दे रहा हूं मुझे। तीनों में डिफरेंस दे रहा हूं। प्रोटोथीरिया,
मेटाथीरिया और यूथीरिया। पोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया तीनों में डिफरेंस करा रहा हूं। इसके एग्जाम्पल है एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल इसमें आएंगे जो। इसके एग्जाम्पल है पाउच मैमल, इसके एग्जाम्पल है ऑल अदर मैमल्स। तो एक तरीका बता देता हूं, पाउच मैमल या कंगारू। एग लेइंग मैमल एक ले लो, डक बिल प्लेटिपस। अंडे देने वाले मैमल जो होते हैं, डक बिल प्लेटिपस उसका नाम है, डिटेलिंग की बाद में दूंगा। इन दोनों तीनों में डिफरेंस करा रहे हैं। डक बिल प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं नहीं मिलता, हमारे इंडिया में नहीं मिलते। हमारे इंडिया में अंडे देने वाले मैमल नहीं मिलते, पोटोथीरिया बोलते हैं इनको, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मेटाथीरिया में पाउच मैमल आते हैं, इनकी स्किन में ऐसे पाउच होता है, पाउच थैला सा होता है जिसमें बच्चे को डाल देते हैं। तो कंगारू में डिफरेंस, डक बिल प्लेटिपस में डिफरेंस, हमारी गाय भैंस भेड़ बकरी इंसानों में डिफरेंस। हम आगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है गाय भैंस भेड़ बकरी। यूथीरिया में गाय भैंस भेड़ बकरी सब आ गए, इंसान सब आ गए। हम इस कंगारू से किस तरह से डिफरेंट है और हम डक बिल प्लेटिपस से किस तरह से डिफरेंट है, वो डिफरेंस करा रहा हूं, तीनों डिफरेंस दे रहा हूं। करें स्टार्ट। एक डिफरेंस की होगी, अंडे देने वाला है, ये पाउच है, और ये ना तो पाउच होता है इनमें, इसमें नो पाउच, ना तो पाउच है और ना ही एग ले करते हैं। नाइदर दीज आर पाउच, पाउच मैमल, नो एग लेइंग। ना तो ये पाउच मैमल है ना ही एग लेइंग है। नो पाउच नो एग लेइंग। पोटोथीरिया अंडे देते हैं, इनमें पाउच होता है, इनमें ना अंडे देते हैं ना पाउच होता है। दूसरा डक बिल प्लेटिपस अंडे देता है, कंगारू में पाउच होता है और इनमें ये नहीं होते हैं, ये नॉर्मल मैमल है जो। इसके अलावा इनमें नो निप्पल, इसमें निप्पल मिलेंगी, निप्पल्स ऑन एब्डोमेन, यहां पे निप्पल्स, निप्पल्स ऑन ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन। ब्रेस्ट या थोरस भी लिख सकते हो। वुमेन में निपल कहां होती है? ब्रेस्ट में, और गाय भैंस में थोरस में देखा होगा निपल जो, दूध यहां से बढ़ता है, इसमें एब्डोमेन में होती है, क्योंकि बच्चे को एब्डोमेन में रखा तो वहीं की वहीं दूध लेने के लिए निपल भी है। ये अंडे दे रहा है, बच्चा दे ही नहीं रहा, तो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगा ये। इसमें मेमोरी ग्लैंड तो होंगी लेकिन निपल नहीं होंगी, क्योंकि इसको बच्चे को दूध ही नहीं पिलाना। अंडे दे रहा है, अंडे तो बाहर बच्चा बनेगा जो, तो दूध थोड़ी पिलाना है, तो निपल नहीं मिलेगी। तीसरा नो प्लेसेंटा, इसमें प्लेसेंटा लेस डेवलप, प्लेसेंटा लेस डेवलप, इसमें प्लेसेंटा वेल डेवलप। ये हो गया डिफरेंस। क्या डिफरेंस हो गया? अंडे दे रहा है तो बच्चा अंदर है ही नहीं, तो प्लेसेंटा कहां से मिलेगा? अरे जो बच्चा अंदर हो तो अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू मां बच्चे को खाना देती है जो। तो अंडा अंडे के रूप में बाहर आया बच्चा, तो अंडे के रूप में बच्चा बाहर आएगा तो बाहर खाना थोड़ी देगा जो। बच्चा अंडा जो आया वो बाहर आया है। प्रोटोथीरिया में अंडा बाहर आ गया जो, बच्चा अंदर है ही नहीं, तो प्लेसेंटा क्या करेगा? इसमें पाउच में बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है, इसमें बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है शरीर से, इसलिए पाउच में रखा जाता है, तो प्लेसेंटा कम डेवलप होगा क्योंकि बच्चा जल्दी बाहर आ गया। ये नॉर्मल मैमल है,
बच्चा पूरे 9 महीने तक वुमेन में और कई एनिमल में बहुत लंबे समय तक रहेगा बच्चा, तो प्लेसेंटा वेल डेवलप है, बच्चा अंदर रहेगा तो प्लेसेंटा भी चाहिए उसको खाना लेने के लिए जो, तो ये भी डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? पिन्ना एब्सेंट है और इन दोनों में पिन्ना प्रेजेंट है। इन दोनों में पिन्ना प्रेजेंट है। तो मैमल में पिन्ना प्रेजेंट होता है, मैंने बताया, अभी कुछ बताया था मैंने, ईयर के बारे में बता रहा था, तो पिन्ना मैमल में प्रेजेंट बोला था, लेकिन प्रोटोथीरिया एक्सेप्शन, एग लेइंग मैमल एक्सेप्शन है जिसमें पिन्ना नहीं है। कुछ पानी के मैमल में पिन्ना एब्सेंट मिलेगा, एक्सेप्शन कंडीशन है ये। अच्छा, क्लोका प्रेजेंट, यहां एब्सेंट, यहां एनएस प्रेजेंट। अभी मैंने बताया था कि मैमल में एनएस होता नॉर्मली, कुछ मैमल में क्लोका बताया था, वो ये मैमल ये छोड़ रहा था बार बार। एनएस कहां का मिल रहा था? बोनीफिश, काइमेरा फिश और इन मैमल में, ज्यादातर मैमल यही होते हैं। और सब इन मैमल में, अंडे देने वाले मैमल में क्लोका है और पाउच मैमल में भी क्लोका है। एग लेइंग मैमल में क्लोका, पाउच मैमल में क्लोका और यूथीरिया में एनएस। क्लोका प्रोटोथीरिया में भी है, मेटाथीरिया में भी क्लोका है, प्रोटोथीरिया में भी एनएस यहां है। तो मैमल में भी एनएस सभी में है, लेकिन 2 जगह एक्सेप्शन भी है। तो ये एक्सेप्शन है। पिन्ना सब मैमल में बताया था, लेकिन प्रोटोथीरिया एक्सेप्शन है। क्लोका एनएस सब मैमल में बताया, लेकिन 2 मैमल है जो क्लोका भी रखते हैं। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट प्रेजेंट। अभी बताया था सेरेब्रम, 2 सेरेब्रम को जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम होते हैं। अभी मैंने बताया था कॉर्पस कैलोसम वो फाइबर है जो सेरेब्रम को जोड़ती है। कॉर्पस कैलोसम वो फाइबर है जो सेरेब्रम की 2 साइड को जोड़ती है। कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रम की 2 साइड को जोड़ती है, लेकिन वो भी प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में नहीं है। प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया में क्लोका है, जहां क्लोका है वहां कॉर्पस कैलोसम नहीं है, जहां एनएस है वहां कॉर्पस कैलोसम है। चलो, इसके अलावा इसमें मेटाथीरिया कंगारू की खास बात है। जो नॉर्मली क्या होता है, ये पेनिस है, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस। अगर कोई इंसान आगे की तरफ देख रहा है तो आगे की तरफ पेनिस है, पीछे स्क्रोटम। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, नॉर्मल सब जितने भी मैमल है सब में। कंगारू उल्टा है, कंगारू में पेनिस पीछे होता है और स्क्रोटम टेस्टिस आगे होता है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है। स्किन का पाउच स्क्रोटम होता है, उसमें टेस्टिस होते हैं। नॉर्मली हर मैमल में स्क्रोटम या टेस्टिस पीछे होते हैं, पेनिस आगे होता है। उल्टा होता है कंगारू में, टेस्टिस या स्क्रोटम आगे होता है पेनिस से। इसमें प्रोटोथीरिया में एब्डोमिनल टेस्टिस है, नो स्क्रोटम। प्रोटोथीरिया या एग लेइंग मैमल जो होते हैं, अंडे देने वाले मैमल, इनमें टेस्टिस शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर होगा तो स्क्रोटम कहां मिलेगा? जो टेस्टिस अंदर है तो स्क्रोटम नहीं है, पेनिस के पास नहीं है। जो स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस अगर अंदर है तो स्क्रोटम नहीं होगा, टेस्टिस नहीं होगा पेनिस के पास में। तो उसमें नहीं बताएंगे कि आगे या पीछे, वो नहीं बता पाएंगे। शरीर के अंदर है वो टेस्टिस। नॉर्मली जो ले लो,
नॉर्मली यू ले लो, ये वुमेन की लेग है, ये लेग वुमेन की, ये पेनिस और ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस आगे की तरफ है। ये जो है पेनिस जो है टेस्टिस के आगे की तरफ है, स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, स्किन का पाउच होता है स्क्रोटम, उसमें टेस्टिस होते हैं। ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, इसमें 2 टेस्टिस होते हैं। ये पेनिस होता है, ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम और ये पेनिस। तो टेस्टिस पीछे होते हैं नॉर्मली, स्क्रोटम पीछे होता है, लेकिन कंगारू में उल्टा है, आगे भी होता है। इसमें जो है इसमें आगे भी होता है। तो इस तरह से ये हो गया पोडोथीलिया, मेटाथीलिया और यूथीलिया में डिफरेंस हो गए। अब मैं मैमल का क्लासिफिकेशन लूंगा और एक एक मैमल करके उठाने हैं, जो मैमल का क्लासिफिकेशन करना है और एक एक मैमल उठाने हैं। तो आज बस इतना ही कराऊंगा, जो है अगले वीडियो में देखेंगे और बाकी का।